नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंटी डंपिंग ड्यूटी न्यूज में है और ये अभी न्यूज में नहीं है, ये लगभग 3 हफ्ते पहले भी न्यूज में थी। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री को रिकमेंड किया गया है कि चाइना से आने वाले विटामिन सी के ऊपर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज करो। ठीक है भाई, रिकमेंड किसने किया है? तो रिकमेंड किया है एक बॉडी ने जिसका नाम है डीजीटीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये इन्वेस्टिगेशन आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है ये डीजीटीआर। इस डीजीटीआर ने एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री को यह रिकमेंड किया गया कि भाई आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी आ रहा है चाइना से, ये बहुत सस्ते दाम पे आ रहा है और ये दाम इतने ज्यादा सस्ते हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट में विटामिन सी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये जो कंप्लेन फाइल की गई थी वो फाइल की गई थी बजाज हेल्थ केयर के द्वारा। ये जो बजाज हेल्थ केयर नाम की कंपनी है और कुछ इसके साथ की जो कंपनीज है वो इंडिया में विटामिन सी बनाती हैं। अब जिस दाम पे बजाज हेल्थ केयर और बाकी कंट्रीज इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में विटामिन सी बेचती हैं, उससे सस्ते दाम से चाइना में आ रही थी, चाइना से आ रही थी। और चाइना जिस दाम पे एक्सपोर्ट कर रहा है उस दाम से ज्यादा पे वो अपने मार्केट में बेच रहा है। तो अगर चाइना के मार्केट में मान लो 50 रुपए की बिक रही है आपकी ये विटामिन सी, तो वो एक्सपोर्ट 30 रुपए की कर रहा होगा। मतलब कि देखिए, सीधी सीधी बात है, मान लो इंडिया में कपड़े बन रहे हैं, एक शर्ट बन रही है, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में वो शर्ट बिक रही है 500 रुपए की, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं 300 रुपए की, तो ये डंपिंग हो जाएगी। ठीक है ना? 500 रुपए की बन रही तो 500 की एक्सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा 490 की या 495 की या 505 की या 510 की, इतना चलता है, इतना मार्जिन। लेकिन जिस दाम पे आपके डोमेस्टिक मार्केट में बिक रहा है उससे बहुत कम दाम में अगर आप एक्सपोर्ट करने लगोगे तो वो दूसरी कंट्रीज के लिए डंपिंग हो जाएगी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो सेम गोज हियर। और चाइना से आने वाले सामान के ऊपर ऐसी पहली बार नहीं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की जा रही। बहुत बार चाइना वियतनाम से आने वाले सामानों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। मैं आपको लेटेस्ट इंस्टेंस बताता हूं, लगभग 3 हफ्ते पहले की न्यूज है। जो पॉलिएस्टर यान आता है ना आपका, चाइना ही से नहीं, केवल इंडोनेशिया और वियतनाम से भी। पॉलिएस्टर यान यहां पे लिख देता हूं स्पेलिंग। ये पॉलिएस्टर यान आपका कपड़े वगैरह बनाने में यूज होता है। तो ये पॉलिएस्टर यान जो कि चाइना से आ रहा था, इंडोनेशिया से आ रहा था, वियतनाम से आ रहा था, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन दी डीजीटीआर ने। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना, इंडोनेशिया और ये जो वियतनाम जैसी कंट्रीज हैं, ये जितने दाम पे पॉलिएस्टर यान अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में बेच रही हैं उससे कम दाम पे एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये डंप कर रही है इंडियन मार्केट में। तो ये पॉलिएस्टर यान के ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन दी थी डीजीटीआर ने, और यहां पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन दी है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिकली आपको यहां पे समझ में आ गया होगा क्या है, कि भाई कोई पर्टिकुलर कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है, तो यहां पे चाइना एक्सपोर्टर है, इंडिया इंपोर्टर है, और चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में मान लो अगर ये विटामिन सी 50 रुपए का बिक रहा है लेकिन वो एक्सपोर्ट 30 रुपए का कर रहा है, मतलब कंसीडरेबली कम दाम पे कर रहा है अपने डोमेस्टिक मार्केट से, तो वो दूसरी कंट्री के लिए डंपिंग हो जाता है, इंडिया के लिए डंपिंग हो जाता है। तो ये जो पॉलिएस्टर यान वाला जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का रिकमेंडेशन है और ये जो विटामिन सी वाला रिकमेंडेशन है, इसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसको चेप देना। यूपीएससी जीएस पेपर 3 में इस प्रकार की न्यूज काम आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ना समझ में आया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। ये रहा चाइना और ये रहा इंडिया। चाइना से इंडिया सामान एक्सपोर्ट होके, मतलब चाइना से सामान एक्सपोर्ट हुआ, इंडिया में एंट्री किया। अब चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में वो सामान बिक रहा था 50 रुपए का, लेकिन चाइना ने इंडिया में एक्सपोर्ट किया 30 रुपए का। तो इंडिया में वो 30 रुपए का पहुंचा, लेकिन चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है। तो चाइना में जिस दाम पे बिक रहा है उससे बहुत कम दाम पे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर वो बहुत कम दाम पे पहुंचेगा। अब आप एक बार को सोचोगे कि चाइना इतने सस्ते दाम में इंडिया को क्यों बेचेगा? मार्केट कैप्चर करने के लिए, अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए, इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अनकॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। और इसलिए जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है, बजाज हेल्थ केयर जैसे, उन्होंने यहां पे आवाज उठाई है। तो चाइना के मार्केट में जो चीज 50 रुपए की है वो 30 की एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब चाइना डंपिंग कर रहा है इंडिया के अंदर। और जब चाइना इंडिया के अंदर डंपिंग कर रहा है तो इंडिया यहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अलाउड अंडर द प्रोविजंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाने से चाइना हमको इंटरनेशनल ये आर्बिट्रेशन में, डब्ल्यूटीओ के ओवरऑल इस डिस्प्यूट सेटलमेंट में नहीं खींच सकता। रीजन भी कि एंटी डंपिंग, इंडिया को बस ये प्रूव करना पड़ेगा डब्ल्यूटीओ में जाके कि हाँ भाई, जिस दाम पे ये हमको विटामिन सी बेच रहे हैं वो दाम बहुत कम है उस दाम से जिससे अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं।
इनफैक्ट बजाज हेल्थ केयर ऑलरेडी इस चीज के प्रूफ दे चुका है। प्राइस अंडर कटिंग, प्राइस डिप्रेशन, सप्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इस बात के प्रूफ ऑलरेडी बजाज हेल्थ केयर यहाँ पे दे चुका है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लगातार इफेक्ट हो रही है, डीजीटीआर ने ये नोटिफिकेशन में बोला है। तो आई होप एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे आपको समझ में आ गई। ये पीपीटी भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप चाहो तो इसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। समझा तो मैंने इसको आपको दिया ही है। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो डीजीटीआर है इसने अभी रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। यहां पे सरकार ने डिसीजन नहीं लिया है। सरकार अगर एक बार इस बात का डिसीजन ले लेती है कि हाँ भाई हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, तो उसके बाद चाइना के पास एक लीगल ऑप्शन है कि चाइना सीधे सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है और बोल सकता है कि देखो भाई इंडिया वाले हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इंडिया को फिर डब्ल्यूटीओ में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि देखिए चाइना जिस दाम पे ये माल हमें एक्सपोर्ट कर रहा है उससे बहुत ज्यादा दाम पे इनके डोमेस्टिक मार्केट में बिक रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि चाइना के अंदर जो भी फर्म इस विटामिन सी को सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फर्म्स तो बोल देंगे ना कि भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं सस्ते में एक्सपोर्ट करना, तो हमने क्या गलत किया। तो डब्ल्यूटीओ उस फर्म को रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन डब्ल्यूटीओ एंटी डंपिंग ड्यूटीज को रेगुलेट कर सकता है। अब डब्ल्यूटीओ खुद से कुछ नहीं बोलेगा जब तक इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज नहीं करेगा। तो इंडिया अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, तो उसके बाद डब्ल्यूटीओ में इस बात को जस्टिफाई कर सकता है इंडिया, क्योंकि प्रॉपर एंटी डंपिंग ड्यूटी के प्रोविजंस है डब्ल्यूटीओ के चार्टर में, ठीक है भाई। तो साफ साफ यहां पे ये है कि डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि अगर किसी कंट्री को लगता है कि भाई एंटी डंपिंग मतलब डंपिंग हो रही है उनके देश के अंदर, तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे पास आके जस्टिफाई कर दो। अच्छा, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, मान लो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, अब चाइना इसको डब्ल्यूटीओ में लेके नहीं गया इस बात को, तो कोई बात नहीं। अगर चाइना लेके गया तो हमको जाके डब्ल्यूटीओ के सामने अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। विटामिन सी की बात की जाए तो देखिए विटामिन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोविड की वैक्सीन के लिए भी विटामिन सी एक इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। विटामिन सी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, रिपेयर ऑफ टिश्यू में इसका यूज है, एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स में इसका यूज है, बहुत सारी एंजाइम्स की फंक्शनिंग इससे एसोसिएटेड है, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है यहाँ पे विटामिन सी। और इंडिया और चाइना ये दो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं विटामिन सी बल्क ड्रग के। इंडिया भी इस विटामिन सी के बल्क ड्रग को प्रोड्यूस करता है और दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट भी करता है। यहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ साथ एक और ड्यूटी कभी कभी आप सुनोगे न्यूज में, वो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। व्हाट इज बेसिकली दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी? तो countervailing duty is a specific form of duty that the government imposes in order to protect domestic producers by countering the negative impact of import subsidies। समझिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी हम तब लगा रहे हैं जब कोई एक पर्टिकुलर चीज बहुत कम दाम में इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही है। तो बहुत कम दाम में इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही है तो इंडियन मार्केट में वो चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ये तो हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी का लॉजिक। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उन चीजों को अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में काफी सारी सब्सिडीज मिल रखी हैं। मान लो कि यही कोई एक बल्क ड्रग का फॉर्मुलेशन है, मान लो कि ये आपका कोई डायबिटीज की ड्रग है, उसका एक बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन है, उसको चाइना के अंदर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाती हैं। तो इन सब्सिडीज के चलते उस पर्टिकुलर चीज का दाम इंडियन मार्केट में कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, जब बहुत ज्यादा कम होने वाला लॉजिक होता है ना तब एंटी डंपिंग ड्यूटी आती। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है लेकिन उसका दाम कम है, क्यों कम है? क्योंकि जहां से वो प्रोडक्ट आया है, जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहां पे उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए, तो इसीलिए उस प्रोडक्ट के दाम इंडिया में इंपोर्ट के समय पे कम हो रहे हैं। तो इन कम दामों को काउंटर करने के लिए इंडिया में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी एक इंपोर्ट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी से अलग लगता है। एडिशनल डंपिंग ड्यूटी भी एक इंपोर्ट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी से अलग लगता है, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी से अलग लगता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगती है जब जो सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है वो जरूर से ज्यादा सस्ता हो गया हो डंपिंग की वजह से, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगती है जब जो सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा हो उसको जब एक्सपोर्टिंग कंट्री ने एक्सपोर्ट किया था तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए थे, तो उन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के चलते वो इंडियन मार्केट में सस्ता हो गया। तो अब इंडियन मार्केट में सस्ता होगा तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स तो सफर करेंगे ना, तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सफर करने से रोकने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये फर्क है काउंटर वेलिंग ड्यूटी में और एंटी डंपिंग ड्यूटी में। काउंटर वेलिंग मेजर्स को इंप्लीमेंट कौन करता है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, डीजीएडी, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, ठीक है भाई।
तो ओवरऑल डीजीएडी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, याद करिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर। ठीक है भाई, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और ओवरऑल ये जो पॉलिएस्टर यार्न वाला जो किस्सा था 3 हफ्ते पहले का, और ये वाला जो आपका विटामिन सी वाला किस्सा है, इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आए तो वहां पे इसको चेक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये न्यूज आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।